बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। अभी ये श्री रामचरितमानस का बालकांड के 44वें दोहे से आप सुने। श्री तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णई तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ए प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गव नई मुनि वृंदा। और इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार वरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर पर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए और परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। और आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संस्थाओं बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोही लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व तो सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ा भय और बड़ी लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि मेरी इतनी आयु बीत गई, अभी तक भी मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ। और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरऊ नाथ करिजन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग एहि, काशी मरत परम पद लेहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से भी सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो पी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम यानी कि नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश दिया करते हैं और इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विदय दुख लयऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। एक राम तो
अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जा ही जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप तो सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कयऊ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट सके, आप वही कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रसन्न मनऊ अधिमूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहऊ राम के कथा सुहाई। महामोह मई शेष विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा सजी किरण समाना, संत चकोर करें जई पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। और ऐसा ही संदेह एक बार पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयऊ समय जई है तुझे ही, सुनो मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि जी के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनि अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मान करके सुना। और फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर के रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। पुनिसा ने विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे और फिर मुनि से विदा मांग करके शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ उनके घर यानी कि कैलाश को, अपने घर यानी कि कैलाश को चल पड़े। तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचार जात हर, कई विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सती न जाने मरम सोई, शंकर उर अति क्षोभ। मंडल लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ।
श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। ऐसा सुंदर रामचरित्र वर्णन है, रामचरितमानस है, जो तुलसीदास जी ने लिखा, जिसमें कि कितना सुंदर निरूपण किया है तुलसीदास जी ने। वो बताते हैं कि अज्ञान, जो इंसान में जो अज्ञानता है, वह तो एक विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। और ये हमने अपने अभ्यास से ऐसा पाया भी है कि वास्तव में जो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता है, उसके अज्ञानता जनित उसकी अज्ञानता धीमे 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 नष्ट हो जाती है। वो ज्ञानी हो जाता है और उसको ये लोक परलोक संसार हर जगत हर जगह हर बातें सब उसकी समझ में आने लग जाती हैं, और वो ज्ञानता से ज्ञानी की तरफ बढ़ते चले जाता है। और आज के अगर कलयुग में देखा जाए तो है ही क्या, जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दोष हैं, सारे अज्ञानता जनित ही तो हैं। मात्र अज्ञानता वश ये सारे रोग हो रहे हैं, ये सारे दोष हो रहे हैं, ये सारे दुख हो रहे हैं। अगर आदमी को ज्ञानता ही ना रहेगी तो ये कोई दोष, कोई दुख, कोई तकलीफ ना होगी। तो ये रामचरितमानस एक भयंकर काली जी हैं, जो अज्ञानता रूपी विशाल महिषासुर का नाश कर देती हैं, और इंसान विज्ञानी, ज्ञानी, परम भक्त, एक सद इंसान, एक संत जैसा इंसान और एक सफल इंसान हो जाता है। आप इस रामचरितमानस को अपने जीवन में ज्ञान रूपी चक्षु खोलने के लिए, अपने में ज्ञानता उत्पन्न करने के लिए इसको अभ्यास करें, इसको अपने जीवन के सामान्य जीवन में इसको घोलें, और फिर देखें आनंद। आज के जीवन में अज्ञानता दूर होने से क्या क्या सुख उत्पन्न होते हैं, और क्या क्या आसानियां, क्या क्या परेशानियों से मुक्ति हो जाने लग जाती है। ऐसा ही है ये श्री रामचरितमानस, ऐसे हैं प्रभु श्री राम, और ऐसे हैं प्रभु श्री राम का जीने का तरीका, सोचने का तरीका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।